Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is ख्वाजा तलहा हुमायूं. I am the CEO of Casa Estate and Developers. आज ये सेशन करने का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, ओवरव्यू देना पाँच मरला के मतलब। पाँच मरला जो बहरिया ऑर्चर्ड की एक प्रोडक्ट जहाँ पे रेजिडेंशियल पाँच मरला सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, लो बजट में, लो कॉस्ट में, ईस्टर्न ब्लॉक में, फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 1 में। और आज इस वीडियो का मकसद एक हमारे पास क्वेश्चनियर काफ़ी ज़्यादा था कि पाँच मरला के क्या रेंज है, क्या रेट्स हैं, फ़ेज़ 1 में क्या रेट हैं, फ़ेज़ 2 में क्या रेट हैं। तो इसका एक ओवरव्यू, एक कंपैरिजन आज हम आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप जब ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें ट्रांसफ़र फीसिस से लेके और मैप चार्जेस ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 इन दोनों के अंदर पाँच मरला की प्रोडक्ट अवेलेबल है। फ़ेज़ 1 में सिर्फ हमारे पास इस टाइम पाँच मरला ईस्टर्न ब्लॉक में आता है, और ईस्टर्न ब्लॉक में भी हमारे पास अब दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो ईस्टर्न प्रॉपर है पाँच मरला, और एक ईस्टर्न एक्सटेंशन है। अगर हम सिर्फ फ़ेज़ 1 को कंसिडर करते हैं तो ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो समहाउ स्टार्ट होता है 42-43 लाख से और ज़्यादा तकरीबन 52-53 लाख रुपीस तक। लेकिन अगर हम इसको ईस्टर्न एक्सटेंशन को भी अंदर शामिल कर लें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 29-30 लाख अप टू 52 लाख। अगर हम पाँच मरला प्लॉट प्राइस कंसिडर करते हैं फ़ेज़ 1 के अंदर तो 29 लाख से लेके तो 52 लाख रुपीस तक हमें पाँच मरले का प्लॉट मिलता है फ़ेज़ 1 के अंदर। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज़ हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट इस तरह करेंगे कि जो प्रॉपर ईस्टर्न ब्लॉक है वहाँ पे इस टाइम आपका जो 42 लाख रुपीस अप्रॉक्सीमेटली रेट स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस के अंदर स्टैम्प ड्यूटी, CVT, TMA टैक्स, एडवांस टैक्स, ये आपके प्लॉट के ऊपर परचेज़ करने के टाइम पे ये अमाउंट, ये चीज़ें अंदर शामिल होंगी। इसकी अमाउंट्स और सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप डिस्क्रिप्शन जब उसमें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन साथ साथ करता जाऊँगा। अगर हम फ़ेज़ 1 के अंदर प्रॉपर ईस्टर्न ब्लॉक को देखते हैं तो ईस्टर्न ब्लॉक इस टाइम 42 से 52 लाख रुपीज़ बिटवीन इसका जो रेट है, इसके अंदर आपको ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो कॉस्ट करती है 1,43,000 अप्रॉक्सीमेटली, अगर तो आप नॉन फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर हैं तो इट विल 1,26,000। इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, CVT, TMA टैक्स, एडवांस बाय टैक्स और जो आपकी बहरिए की ट्रांसफ़र फ़ीस है वो शामिल है। इसके अलावा ईस्टर्न ब्लॉक के अलावा किसी भी ब्लॉक में अगर आप पाँच मरले का प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 78,000 ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है। इसके अलावा और कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अच्छा, ये तो हो गया प्रॉपर्ली ईस्टर्न ब्लॉक की जो रेट था। ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें तो वो तकरीबन 29 लाख से 30 लाख से आपको पाँच मरले का प्लॉट मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। और इसके साथ अगर हम फ़ेज़ 2 को कंपैरिजन करते हैं तो फ़ेज़ 2 ब्लॉक A से लेके ब्लॉक J तक, A to J फ़ेज़ 2 में जो ब्लॉक्स आते हैं अल्फ़ाबेट ब्लॉक्स हैं, A B C T टिल J ब्लॉक, वहाँ पे तकरीबन 23 लाख से अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख से मिनिमम प्लॉट स्टार्ट हो जाता है पाँच मरले का। और जो मैं 23 लाख रुपीज़ प्लॉट की कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है। इसके बाद आपने पोजेशन या यूटिलिटी अमाउंट पे करनी होती है, और जैसे कि पिछली वीडियोस में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि पोजेशन और यूटिलिटी की अमाउंट जो होती है वो सेपरेटली पे करनी पड़ती है, अगर किसी ने पे की होती है तो अंदर शामिल हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड इस टाइम आपको ओवरऑल फ़ेज़ 2 के अंदर मिनिमम तकरीबन 23 लाख रुपीज़ से प्लॉट स्टार्ट हो जाता है। और यस, वहाँ पर आप घर बना सकते हैं, पोजेशन एरिया होगा, आप घर बना सकते हैं। और फ़ेज़ 2 में भी इस टाइम मैक्सिमम 45 लाख रुपीज़ तक प्लॉट जाता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। जो मिनिमम प्लॉट आपको इस टाइम अवेलेबल होंगे वो A ब्लॉक की एक्सटेंशन में, एक एक्सटेंशन A फॉर एप्पल, A की एक्सटेंशन, एंड G ब्लॉक, G की बाउंड्री, F ब्लॉक की बाउंड्री। इन एरियाज़ में, इन ब्लॉक्स में आपको मिनिमम रेट पे पाँच मरले का प्लॉट मिल जाता है, जो कि 23 लाख अप्रॉक्सीमेटली इसका स्टार्टिंग रेट है। और जो मैंने 45 लाख रुपीज़ आपको एक रेट डिसाइड किया था, इसमें बताया था,
45 लाख रुपीस जो रेट है वो आपको सी ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉन्यूमेंट वहाँ पे जो अवेलेबल है उसके फेसिंग में 45 लाख रुपीस का रेट है। अदरवाइज़ आपको सी ब्लॉक जो कि फेज़ 2 का 5 मरला के लिए सबसे ज़्यादा डेवलप और सबसे खूबसूरत ब्लॉक है, वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 38-39 लाख रुपये से प्लॉट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे पूरे फेज़ 2 के अंदर अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 78,000 ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर कोई और चार्जेस नहीं है। अब आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन, घर कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं, घरों का क्या रेट है। हम 5 मरला एक प्लॉट 2 इस तरफ अगर इसको कंसीडर करते हैं तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर घर बन रहे हैं। इसको अगर हम ईस्टर्न ब्लॉक को कंपेयर करें सी ब्लॉक से, जो कि रेट कंपैरिजन है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में, अगर तो ईस्टर्न ब्लॉक में इस टाइम कम से कम आपको प्लॉट 43 लाख रुपीस में मिलता है और सी ब्लॉक में आपको इस टाइम मैक्सिमम 45 लाख रुपीस में प्लॉट मिलता है। घरों को अगर देखते हैं तो घरों का रेट भी इसी तरह वेरी करेगा। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो ईस्टर्न ब्लॉक और सी ब्लॉक, फेज़ 2 में सी ब्लॉक, फेज़ 1 में ईस्टर्न ब्लॉक, 5 मरला की कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इसमें हो रही है। बाकी अगर आप मैप चार्जेस को देखेंगे तो 1,06,000 मैप चार्जेस हैं जो कि आपने 5 मरला के अंदर किसी भी ब्लॉक में पे करने हैं बहरिया को, जिसमें बहरिया आपको प्रॉपर वर्किंग ड्राइंग्स सारी कंप्लीट करके देता है। और इसमें पोजेशन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस 1,02,000 ईच आपको पे करने पड़ते हैं किसी भी प्लॉट के ऊपर। ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन था रेट्स का। इसके अंदर अगर अब हम देखते हैं कि आप कोई परचेज़र कहता है जी मैंने प्लॉट 25 लाख रुपीज़ में लेना है, देन उनके पास सिर्फ लिमिटेड सी ऑप्शंस है। और अगर आप कहते हैं कि आपने 30 लाख एंड प्लस प्लॉट लेना है, देन आपके पास पूरा फेज़ 1 फेज़ 2 पूरा बहरिया ऑर्चिड, आप कहीं पे भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा से रेट्स के मुतालिक बताना था 5 मरला के। आई होप आपको ये सारा इसमें गाइडेंस मिल गई होगी, ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।